आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू ऑल, कल आप लोगों को मॉर्निंग में इको का प्रीलिम देना है. द टाइमिंग विल आइदर बी एट 8 o'clock और एट 9 o'clock, which I will update by evening today, depending upon the availability of the faculty. The second prelim and paper आपको मैंने बता दिया पेपर कहाँ से आएगा. It can either be 2022 और 23 और 24 और 25. बोर्ड पेपर्स आपके पास ऑलरेडी ग्रुप में रहेंगे, मिल चुके रहेंगे कहीं ना कहीं से आपको ऑनलाइन से. won't be a problem. नहीं है तो ढूंढना सीख ले, है ना. वी आर ओवर हियर टू रिवाइज चैप्टर्स. ठीक है. बीओई में किसी ने प्रैक्टिस किया एबीसीडी पार्ट? आफ्टर वी वर डन यू सॉ द रिकॉर्डिंग्स? नहीं, हाँ तो नहीं देखा मैं बोला आपको मैंने. सो उसमें एबीसीडी पार्ट था, तो आपने कैसे प्रैक्टिस किया फिर? एबीसीडी आता है, वेल एंड गुड, फाइन. और क्या आ रहा है? Shift inside. Yeah, over here. So we were already done with ABCD part. पूरा डिटेल में हो चुका है. अब right now what I'll do is I'll take revision of admission chapter. I was thinking to take BOE पहले, but I'll take admission का revision. उसके बाद में वही revision will apply for retirement, क्योंकि दोनों chapter associated option में आते हैं. Admission will come in option with what? Retirement. While revising, I'll also make you all understand how to pass direct entries also. क्या अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए पास एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे, तो हाउ टू डायरेक्टली पास व्हाट जर्नल एंट्रीज, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी के अभी. क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, फटाफट से. डाउट है? बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलो, मतलब यू कैन रीड. हाँ, यू कैन रीड ना फॉर मी. इन द बुक्स ऑफ कुणाल इट इज. तो वी नीड टू पास एंट्रीज, ऑल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुणाल. ओके, स्टार्ट वही है. हाँ, मतलब लास्ट ए बी सी डी में डी पार्ट में सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ वेट, ये तीन ही वर्ड पढ़ने थे. डिसऑनर्ड मतलब डिसऑनर हुआ है. आर एक्सेप्टेंस मतलब अपना एक्सेप्टेंस है, मतलब अपन कौन है? ड्रॉई है. तो वी आर डिसऑनरिंग. तो अपने बुक्स में बिल रिसीवेबल नहीं आएगा, अपने बुक्स में क्या आएगा? बिल्स पेएबल. ये तो क्लियर हो गया. तो डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस, ये हो गया क्लियर है. हाँ, टू वेट, टू राहुल ऐसे पढ़ना है. यू सी द रिकॉर्डिंग विल गेट टू नो हाउ टू रीड. तो डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू राहुल, इतना पढ़ने पे वी गेट टू नो कि कुणाल, अपन कुणाल है तो आर वी ड्रॉई एंड ड्रॉअर इज राहुल एंड वी हैव डिसऑनर द बिल. ठीक है, आगे. ओके, हाँ, पेड बाय विवेक. अपने लिए विवेक है ही नहीं, अपने लिए कौन है? राहुल ही है. बिकॉज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई वी ओनली हैव ड्रॉअर, वी डोंट हैव एंडोर्सी, वी डोंट हैव बैंक. जो भी ट्रांजेक्शंस करना है ड्रॉई की बुक्स में किसके होता है? अर्लेट, ओनली ड्रॉअर के साथ. तो विवेक ने पे किया और विवेक के पापा ने पे किया, डजंट मैटर बिकॉज वी विल ओनली कंसिडर राहुल. बराबर है. तो पहला एंट्री किसका आएगा? डिसऑनरिंग ऑफ बिल. झलक एंट्री बोल. ये तो ड्रॉई है ना, ऑफ कोर्स. ड्रॉअर का नाम कुणाल है, नहीं राहुल है. सो एंट्री क्या हो गया? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट. ये क्लियर हो गया. उसके बाद में किसकी एंट्री? नोटिंग चार्जेस की. नोटिंग के एंट्री सेम आने वाला है अपने को. विल नॉट हैव विवेक इनसाइड, तो एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस. एक मिनट प्रणव, तू सोचता नहीं है. ब्लिंकर्स लगाया कान इधर, आज बहुत देखना है. नैरो माइंडेड अप्रोच. नोटिंग चार्ज का एंट्री मैंने जानबूझ के मैंने बोला सेम एंट्री आएगा, ताकि तेरे जैसे तो एक जगह देखते सोचते नहीं है. क्या कर रहा है तू? व्हाट विल द एंट्री बी फॉर नोटिंग चार्जेस पेड? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. एक्सेलेंट, डूब रहा है. हाँ भामेक्ष, क्या हुआ? नहीं याद है एंट्री? खर्चा है ना. इट इज द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉई, सॉरी, इट्स एक्सपेंस ऑफ ड्रॉई. अपना खर्चा है.
तो अपना अकाउंट क्या होगा, अपने अकाउंट अपने बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट. We have already discussed that noting charges account will never appear in the books of drawer, only in the books of drawing. So noting charges account debit too, and this is payable to drawer. क्या कर रहा है, बिल्स पेबल कहां से ला रहा है, तू सोचा ही नहीं ना, डायरेक्ट एंट्री फेंक दिया ऐसे ही, तो मार्क्स 0 मिलने वाले अपने को इसके लिए. और क्या दिया है, दैट्स इट, बेसिक एंट्री था, मतलब अभी आ गया. हाउ टू रीड इफ यू आर नॉट नोइंग, इसलिए बता रहा हूँ, रेफर दैट वीडियो विच आई हैव शेयर्ड, उसमें गेट टू नो हाउ टू सॉल्व ABCD इन डिटेल. क्लियर है. नाउ लेट्स रिज्यूम, लेट्स स्टार्ट इन फैक्ट रिविजन ऑफ व्हाट, एडमिशन. एडमिशन चैप्टर में, अच्छा, टॉक अबाउट एडमिशन, टॉक अबाउट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन नहीं. सो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तीनों जो चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर में एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अग्रीमेंट, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन. री हो रहा है मतलब वापस ऑल्टर हो रहा है, अमेंड हो रहा है, अमेंड इज अ राइट वर्ड, अमेंडमेंट ऑफ अग्रीमेंट. सर ऐसा क्यों, दो पार्टनर थे एडमिशन के, दो पार्टनर में नया पार्टनर आया, एडमिशन हुआ, जब नया पार्टनर आएगा तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज होंगे कि नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इट्स कॉल्ड व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, पल्ले बढ़ा कि नहीं. अच्छा, एडमिशन में क्या होगा, एडमिशन में दो पार्टनर पहले से थे, तो we'll assume, let's take an example, partner A is there and partner B is there, and we are having a new partner called partner C. नया पार्टनर कौन है, पार्टनर C. ये जो नया पार्टनर आएगा वो आने के टाइम क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा और गुडविल शेयर लेके आएगा. जो कैपिटल लेके आएगा वो उसके नाम पे रहेगा, जो भी कैपिटल लेके आएगा वो उसके नाम पे ही रहेगा. whenever he leave वो वापस वो लेके जा सकता है, बट जो गुडविल लेके आएगा दैट गुडविल बिलोंग्स टू होम, होल पार्टनर्स. बराबर है कि नहीं, ये सारी चीजें होती है. अच्छा, आने के पहले कौन, आने के पहले सी, आने के पहले ए एंड बी क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे. किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का. रीवैल्यूएशन करने के टाइम पे एसेट में लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लायबिलिटी में लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है. तो उसके लिए वी प्रिपेयर वन अकाउंट. विच अकाउंट वी प्रिपेयर, वी प्रिपेयर वन अकाउंट. विच अकाउंट डू वी प्रिपेयर, क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, फॉर ट्रेन चला गया है, स्टूपिड या खुशी. रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज, कोई सुना तुमने, बराबर कि नहीं, आगे सुन नहीं पाया. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. क्लियर है. सो विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इन विच चैप्टर, इन चैप्टर कॉल्ड एडमिशन, इन चैप्टर कॉल्ड रिटायरमेंट एंड ऑल्सो इन डेथ. ये तीनों में अपन बनाएंगे प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये पहले क्लियर हो गया, श्योर है, पक्का चौका एकदम माइंड में क्लियर है, ठीक है. तो रिवैल्यूएशन करेंगे, सी के आने के पहले ए और बी क्या बोलेंगे, लेट्स रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज. रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू कर दिया. जो प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, बराबर की नहीं, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे. कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस लाना ही नहीं, सैक्रिफाइस सिर्फ एक जगह यूज होगा बॉस, कब है, गुडविल में. बाकी पूरे चैप्टर में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ही है. सैक्रिफाइस रेशियो एक ही मात्र जगह पे यूज होगा, कहां पे, जहां पे गुडविल लेके आ रहा है. कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर. गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. बाकी कुछ भी, किधर भी, कहीं पे भी सैक्रिफाइस रेशियो यूज होता नहीं है. ये क्लियर है. तो ये अपना चैप्टर का ब्रीफिंग हो गया. अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे. चैप्टर के अंदर का रिवीजन विल स्टार्ट विद रेशियो कैलकुलेशन. विद व्हाट, रेशियो कैलकुलेशन, बिकॉज एमसीक्यूज में 110% 1 या 2 मार्क का पूछेगा, फिक्स है, पूछता ही है. कोई रैंडम आपको रेशियो दे देंगे और बोलेंगे फाइंड न्यू रेशियो, फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो, समझे, फाइंड गेन रेशियो, कुछ भी बोलेंगे फाइंड करने के लिए. क्लियर है कि नहीं. तो वो कैसे करना है, क्योंकि 2 मार्क का वेटेज, 2 मार्क होता है भाई, वी नीड दैट 2 मार्क एज वेल, बराबर. एंड इनफैक्ट वाइल सॉल्विंग सम्स ऑल्सो, सम करने के टाइम पे भी अपने को वो दो रेशियो कैलकुलेशन करना मैंडेटरी पड़ सकता है कहीं कहीं पे. याद आ रहा है कि नहीं. अच्छा, इफ यू रिमेंबर, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो. न्यू नहीं, ओल्ड विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइस. याद आ रहा है कब, when there is no information given to us regarding sacrifice made by individual partner. अगर ओल्ड रेशियो है 1:2, क्या है, 1:2, तो वही 1:2 विल बिकम विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो. अगर अपने को सैक्रिफाइस इंडिविजुअल पार्टनर ने कितना किया है, या फिर न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. याद आ रहा है कि नहीं. अगर न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ विल बिकम व्हाट, सैक्रिफाइस रेशियो. वो शॉर्टकट था अपने लिए. क्लियर है. अच्छा, यहाँ पे
सो ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. तो व्हाट डू वी हैव? सबसे पहले विल हैव ओल्ड पीएसआर, ओल्ड रेशियो. समझो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 2:1. 2:1 का मतलब क्या? 2/1 की 2/3? 2:1 का मतलब क्या? 2/1 की 2/3? 2/3. मालूम पड़ा कि नहीं? तो ए का रेशियो कितना? 2:1, राइट. तो ए का शेयर कितना हुआ? ए का शेयर 2/3, बी का शेयर कितना हुआ? 1/3. क्लियर है? अच्छा, दे हैव गिवन मी न्यू रेशियो. न्यू रेशियो दे रही है 1:2. मतलब क्या हुआ? 1/4, 1/4, 2/4. सर 4 कैसे आया? भाई साहब ऐड करना है और कुछ करना नहीं है. सो 1/4, 1/4 एंड 2/4. ये क्लियर हो गया. अब बोला फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. तो पहले विल फाइंड व्हाट? सैक्रिफाइस शेयर. पहले विल फाइंड सैक्रिफाइस शेयर, फिर उसका रेशियो निकालेंगे. दैट विल बिकम विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. तो पहले विल फाइंड सैक्रिफाइस शेयर. व्हाट इज सैक्रिफाइस इक्वल्स टू? सैक्रिफाइस इक्वल्स टू व्हाट? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. क्लियर है? व्हाट वाज द ओल्ड शेयर ऑफ ए? ए का ओल्ड शेयर वाज 2/3. व्हाट इज द न्यू शेयर? 1/4. क्लियर है कि नहीं? सामने दिख रहा है मुझे वो. इफ दिस इज 1/4. क्लियर है? श्योर कि नहीं? ओके. तो ये कितना होगा? ये एलसीएम लेंगे इसका, 12 एलसीएम आएगा. तो इंटू मल्टीप्लाई करना है. नीचे वाले को नीचे के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. तो 4 2 8 माइनस 3. आंसर क्या हो गया? 5/12. इज द सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ए. सेम वे विल फाइंड सैक्रिफाइस ऑफ बी. ओल्ड शेयर कितना था? 1/3. न्यू शेयर 1/4. नीचे वाले को नीचे से, यहां पे उल्टा, यहाँ पे ये उल्टा, क्रिस क्रॉस. तो 4 1 4, 3/12. तो आंसर क्या हो गया? 1/12. ये क्या है? सैक्रिफाइस ऑफ सैक्रिफाइस शेयर ऑफ बी. ये हो गया. अब इसका रेशियो चाहिए. मैंने क्या बताया? रेशियो के लिए क्या करने का? एनीवन रिमेंबर्स? सीधा नीचे वाले को उड़ा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 5:1 इज व्हाट? द सैक्रिफाइस रेशियो. क्लियर है कि नहीं? सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 5:1. पल्ले पड़ा कि नहीं? पक्का? ये एक एग्जांपल है रेशियोज के रिलेटेड. ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है. आई विल टेक वन मोर वेराइटी. ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. हमें दिया हुआ ओल्ड रेशियो. ठीक है? ओल्ड रेशियो में हमें दिया हुआ है 1:1. मतलब क्या हो गया? 1/2 एंड 1/2 हुआ कि नहीं? बराबर कि नहीं? हमें दिया हुआ है सैक्रिफाइस रेशियो. छोड़. हमें दिया हुआ है न्यू शेयर ऑफ विच पार्टनर? सी. न्यू शेयर ऑफ सी इज गिवन टू अस. न्यू शेयर ऑफ सी दिया हुआ है 1/4. कितना दिया है? 1/4. और बोला है फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो. फाइंड व्हाट? ये समझाया था डिटेल में. 1/4 किसको मिला? मतलब 4 में से एक हिस्सा गया. So how many are left? 3/4 is left. याद आ रहा कि नहीं? तो 3/4 जो बचा है उसका 1/2 who will get? A will get. तो ये क्या हो गया? 3/8. क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वापस इधर भी सेम वे. कितना बचा है? 3/4. 3/4 का 1/2 मतलब हाफ. तो कितना हो गया वापस? 3/8. तो इसका 3/8 है, इसके कितना है? 3/8. दोनों का 3/8 3/8 हो गया. बराबर कि नहीं? ये कितना है? 1/4. तो इसको भी /8 लाना पड़ेगा. तो /8 लाने के लिए व्हाट विल बी 2 × 2. तो यहाँ पे भी × 2. तो कितना हो गया? ये 2/8. रेशियो निकालने के टाइम क्या करेंगे हम लोग? नीचे वाला चीज उड़ा देंगे. तो रेशियो क्या बन गया मेरा? 3:2. क्लियर है? श्योर? आजा, सही रहेगा. क्योंकि बार बार मुझे ऐसा आना पड़ रहा है, फिर आना छोड़ दूंगा तो देख ही नहीं पाएगा. ठीक, नो प्रॉब्लम. ये क्लियर है? तो रेशियो क्या हुआ? 3:2 इज अ न्यू रेशियो. पहले पढ़ा. अब इस इंफॉर्मेशन में व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो? 1:1. 1/2 नहीं, 1:1. मैंने क्या बताया? अगर हमें न्यू रेशियो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया था? वी वर गिवन व्हाट? ओल्ड रेशियो एंड न्यू शेयर. दैट्स इट.
So whenever these two informations are given, the old ratio itself will be always what? Sacrifice ratio. That will save our time. So we don't have to waste our time in finding sacrifice ratio. 1:1 ही आएगा. So दिखा दो. तो क्या करोगे आप? 1/2 minus 3/8. 1/2 minus 3/8 is 1/8. नहीं, 1/2 minus 3/8. हाँ बराबर है, क्योंकि एलसीएम आपका 8 आएगा, तो 1/8 आएगा. सेकेंड वाले का भी 1/8 आएगा, तो दोनों 1/8 रेशियो क्या हुआ? 1:1 हो गया. तो इवन इफ विल फाइंड, आपका आंसर वही आएगा. नहीं फाइंड करोगे तो आपको पता ही है कि 1:1 लेना है. तो सर फाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? फाइंड करने में प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करोगे आप, और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने में एक्स्ट्रा एरर होने का चांस बढ़ जाता है. इसीलिए व्हेनेवर दे गिव मी ओनली व्हाट? ओल्ड रेशियो एंड न्यू शेयर, व्हाट विल वी डू? डायरेक्टली ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज व्हिच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. तो ये हो गया पार्ट रेशियो वाला. ठीक है, ये हो गया पार्ट रेशियो वाला. सेकेंड पार्ट गुडविल वाला आता है. बराबर है. गुडविल में 2 पार्ट है, इफ यू रिमेंबर. इन फैक्ट देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जहां पे वो कैश लेके आया, बराबर है. तो यहां पे व्हाट विल वी डू? पहला एंट्री किसका आएगा? गुडविल ब्रॉट इन कैश. याद है कि नहीं? गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अंदर आ रहा है. 2 आई ऑलरेडी मेड यू ऑल राइट दी जर्नल एंट्रीज. तो आधा काम तो तुम्हारा हो चुका है एंट्रीज का, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुडविल अकाउंट. उसके बाद व्हाट विल वी डू? गुडविल ब्रॉट इन कैश. गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. तो उसका एंट्री क्या रहेगा? गुडविल यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? गुडविल डेबिट. टेम्पररी अकाउंट है. टू ऑल पार्टनर ए, टू ऑल पार्टनर बी. क्लियर है? पहले पढ़ा. ये कौन सा सेक्शन है जहां पे गुडविल वो लेके कौन आ रहा है? गुडविल न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश. ये क्लियर है? अगर वो कैश में लेके नहीं आएगा, समझो वो कैश में लेके नहीं आता है, तो इन दैट केस व्हाट विल वी डू? वी विल रेज गुडविल एंड वी विल राइट ऑफ गुडविल. याद आ रहा है कि नहीं? तो वी कैन आइदर रेज, वी विल रेज एंड राइट ऑफ. याद रखना, रेज करना होता है. राइट ऑफ कब करोगे? जब वो क्वेश्चन में इंफॉर्म करेगा गुडविल अकाउंट शुड नॉट अपीयर, वरना सिर्फ रेज करके छोड़ देंगे. क्लियर है कि नहीं? रेज करेंगे. राइट ऑफ कब करने का रहेगा? जब वो अपने को इंफॉर्म करेगा कि राइट ऑफ करना है. वरना व्हाट वी शैल डू? वी विल ओनली रेज एंड विल नॉट राइट ऑफ. अकाउंट विल क्लोज, विल कम ऑन द एसेट साइड. रेज का एंट्री क्या था? इफ एनीवन रिमेंबर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? अब ओल्ड पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 2, कभी कभार 3. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 2 ओल्ड पार्टनर रहेंगे और एक नया पार्टनर होगा. एक आधा बार 3 ओल्ड पार्टनर होंगे और एक नया पार्टनर, 4 पार्टनर बन जाएंगे. बहुत रेयर है वो होना, बहुत रेयर. और आपके बोर्ड में लगभग तो ऐसा नहीं आएगा. 2 ही ओल्ड पार्टनर रहेंगे और एक न्यू पार्टनर रहेगा. क्लियर हो गया कि नहीं? एंड उसके बाद व्हाट विल वी डू? अच्छा, कौन सा रेशियो रहेगा ये? प्रभु सैक्रिफाइस एक ही जगह यूज होता है. कहां पे? वो ये इधर, यहां पे विल यूज सैक्रिफाइस रेशियो. क्लियर है? अच्छा, आफ्टर आई एम डन विद रेजिंग गुडविल, व्हाट विल आई डू नाउ? राइट ऑफ. राइट ऑफ कब करेंगे? ओनली इफ informed. बराबर कि नहीं? If the question is not informing us to write off goodwill, will we write off goodwill? Of course not. उन्होंने बोला नहीं है करने को, तो we will not write off goodwill. पहले ये क्लियर है? ओके. तो राइट ऑफ की एंट्री क्या रहेगी गुडविल की? सो ऑल पार्टनर्स. याद है कि नहीं? तो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी टू व्हाट? कौन सा रेशियो रहेगा इसमें? सो ओल्ड विल रेज गुडविल अमॉन्ग, sorry, pardon me for this. So we'll raise goodwill among all partners in all ratio. Pardon me for this. So we'll raise goodwill among all partners in all ratio. Write off among all remaining partners in new ratio. ये सेम चीज एप्लीकेबल एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब जगह पे. We'll raise among all partners, write off among new नहीं बोलेंगे, remaining partners. ये remaining वर्ड हमने क्यों यूज किया है?
रिटायरमेंट में रिमेनिंग होता है इसलिए। क्लियर है? श्योर के डाउट है इसमें? तीसरा एक पार्ट है, बहुत कम चांसेस कि वो आता है, बट आता है। तीसरा पार्ट भी है जहां पे दे आर लाइक रेस ओनली टू हिज वैल्यू, मतलब फर्म का वैल्यू। अच्छा, फर्म वैल्यू वगैरह तो डिस्कस नहीं किया, सॉरी, एक मिनट वेट। यहां पे गुडविल कितना लेके आएगा वो? उसके शेयर का, उसके ही शेयर। मतलब यहां पे गुडविल कितना आएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ व्हाट? विल बी हाउ मच? न्यू पार्टनर्स शेयर। बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? यहां पे कितना रेज होगा? यहां पे कितना रेज होगा? यहां पे फुल वैल्यू ऑफ, ये भूलना नहीं है दोनों जगह पे। यहां पे फुल वैल्यू गुडविल का लेके नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा? जितना मेरे को हिस्सा मिल रहा है उतने का मैं गुडविल लेके आता हूं। एम आई बिकमिंग फुल ओनर? नो। तो क्या बोलेगा? सिंस आई एम नॉट बिकमिंग अ फुल ओनर, आई एम बिकमिंग व्हाट? 1/4 ओनर, 1/3 ओनर, आई विल ओनली गेट 1/3 और 1/4 ऑफ द गुडविल। यहां पे उससे ला नहीं रहा है, वो लेके नहीं आ रहा है, तो व्हाट विल बी डू? विल रेज फुल वैल्यू, विल राइट ऑफ फुल वैल्यू। रेज करेंगे फुल वैल्यू एंड राइट ऑफ भी करेंगे फुल वैल्यू में। अच्छा, थर्ड केस है, थर्ड केस में भी हमको करना क्या मालूम है? गुडविल रेज ही करना है और राइट ऑफ भी करना है, ठीक है? बट वैल्यू कितना मालूम है? वैल्यू विल बी ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर। इसमें क्या होगा? एग्जांपल समझो, गुडविल का वैल्यू 30,000 दिया है, टोटल फर्म का वैल्यू कितना दिया है? 30,000। हम रेस करेंगे 1/3 ओनली, कितना हो गया वो? 10,000। तो एंट्री पता क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी 5,000। ये पहले क्लियर है? रेस करेंगे, रेस अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो, बराबर कि नहीं? यहां पे एक्सेप्शन है, ये यहां पे रेस अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स है कि नहीं? इन जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है उस रेशियो में हैव टू रेस। एक थर्ड केस है, बहुत रेयर है, बट आएगा तो वी शुड, मतलब मालूम पड़ा आया पूरा सम का बैंड बज गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सर ऑप्शन में रिटायरमेंट तो है ना? है ना, नहीं बोल रहा हूं, या तो ये करेंगे या रिटायरमेंट करेंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा यू कैन डू फॉर दैट। तो 99.99% नड़ेगा तो नहीं अपने को पेपर में, बट अगर आया इन केस तो पता होना चाहिए दैट वी विल, जब भी बोलेगा गुडविल टू रेज गुडविल अप टू विच वैल्यू? ओनली टिल न्यू पार्टनर्स वैल्यू। कभी कभार सब में आता है ऐसा। सो इन दैट सिचुएशन विल रेज गुडविल एंड इसमें राइट ऑफ मैंडेटरी है, राइट ऑफ भी कर देंगे, राइट ऑफ भी करेंगे। एंट्री क्या रहेगा मालूम है? नया पार्टनर कौन? नया पार्टनर कौन है? सी अकाउंट डेबिट कितना? टू गुडविल अकाउंट कितना? 10,000। इसमें इफ यू सी गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया, नॉक ऑफ हो गया। एंट्री क्या बना मालूम है? सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। टेक्निकली इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया इसमें, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। ये हो गया अपना गुडविल की एंट्री का सेक्शन। उसके पहले हमने रेशियो सेक्शन किया था, दिस इज द सेक्शन ऑफ व्हाट? एंट्रीज। ये पूरा क्लियर है? श्योर हो कि डाउट है इसमें कुछ? यस, फुल वैल्यू 30,000 आएगा या पार्शियल वैल्यू है? गुडविल लेके कितना आएगा? 30 पूरा के 10,000? 10,000 लेके आ रहा है तो 10,000 लेके आएगा, लेके नहीं आ रहा है तो फुल वैल्यू पे करना है रेस, फुल वैल्यू पे करना है राइट ऑफ। क्लियर है? कितना? 30,000। क्लियर है? ये पूरा चीज एकदम माइंड में चौका क्लियर है कि डाउट है? ओके। उसके बाद थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया अभी, कौन सा पार्ट था वो? ऊपर बैठ जाओ ना, कंफर्टेबल रहेंगे आप। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, दैट वाज रेशियोज, हाउ टू फाइंड रेशियोज, एमसीक्यू वगैरह पूछता है। सेकंड पार्ट उसने हमने डिस्कस किया किसका? गुडविल का, वो भी हो गया। थर्ड पार्ट नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
कि गुडविल का वैल्यू निकालने को कभी कभार सम में बोलते हैं निकालने के लिए, फिर रिमेंबर, और आपको एक ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए सुपर प्रॉफिट भी दिखा दूंगा, आई विल शो बोथ द प्रॉफिट मेथड्स। गुडविल का क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग यहां पे, वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, गुडविल। टू मेथड्स इन ऑल, सबसे पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बराबर कि नहीं। द सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। ओवर हियर, इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, स्टेप नंबर वन, एनीवन रिमेंबर्स व्हाट विल बी डू, सबसे पहले व्हाट विल यू फाइंड, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले विल फाइंड एवरेज प्रॉफिट, excellent. How will I find? I'll take what, total upon what, clear है। तो total profit upon number of years करके I will get average profit, clear है ये, sure। Second, after I find average profit, second step itself I will get what, goodwill। गुडविल विल बी इक्वल्स टू एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, याद आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके आई गेट गुडविल। ये जो गुडविल आएगा ये किसका रहेगा, फुल वैल्यू के पार्शियल वैल्यू, फुल वैल्यू, क्लियर है। तो वैल्यू विच आई गेट विल बी व्हाट, विच वैल्यू, if it is super profit method, step number 1 will remain same, क्या, find AP। step number 2 now will be to find NP, sir ये NP क्या है, normal profit, find what, normal profit। how will I find normal profit, normal profit will be equals to again for MCQs में आता है ये कि normal profit equals to what, पूछते हैं MCQs में, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना कैपिटल लगाया इनटू NRR अपॉन 100। सर व्हाट इज NRR नाउ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके डैड को आप पूछना कि ऑन एन एवरेज पापा अपन कितना कमाते साल में, तो डैड विल से हाँ भाई ऑन एन एवरेज आपका 12% निकलता है, 20% निकलता है, 30% निकलता है, 5% निकलता है। वो परसेंट किसका रहता है मालूम है, कैपिटल मूडी लगाया जितना रहेगा बिजनेस में। If your dad is saying that we are getting 10% returns, मतलब 10% of what, of the capital employed, that's normal। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है कि ये धंधे में, गोल्ड के बिजनेस में हाँ सालाना 12% निकल जाना चाहिए। मतलब क्या, सालाना 12% मतलब क्या कि जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे ईयरली यू शुड गेट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच। तो इफ यू पुट मोर कैपिटल यू गेट मोर अमाउंट, बट परसेंट विल रिमेन 12। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट नंबर्स में इट विल चेंज बट परसेंटेज वाइज इट विल रिमेन 12%। ऐसा है नहीं सर हमारे में तो 40% है, हाँ तो मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, इट कैन बी 40% ऑल्सो। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। पहले पढ़ा कि नहीं, किसी इंडस्ट्री में एनआरआर ज्यादा है, किसी में कम है, मार्जिन नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन रेट क्या मिलेगा मुझे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो ये नॉर्मली कमाना चाहिए था किसको, फर्म को, ये एक्चुअल में कमा रहा है फर्म। कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट दे आर रियल में अर्निंग, दिस व्हाट दे शुड हैव अर्न, दिस इज व्हाट दे आर अर्निंग। अच्छा, यू शुड हैव अर्न 4 lakhs, you should have earned 4 lakhs. You are earning 6 lakhs. Are you earning more than market? Yes. You should have earned 4 lakhs. You are earning 6 lakhs. Are you earning more than market or not? Yes. How much more? कैसे मिला, 6 लाख कमाना चाहिए, सॉरी 6 लाख कमा रहे हो, 4 कमाना चाहिए, माइनस करेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यू गेट सुपर प्रॉफिट। व्हाट यू गेट, so step 3 is finding super profit, that will be called average profit minus normal profit, you're earning more, clear है। उसके बाद step 4 अपना मेन स्टेप हो गया जहां पे हम फाइंड करेंगे किसको, which will be SP into number of years purchased। so if you realize इसमें और इसमें एक ही फर्क है भाई साहब, इसमें AP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, यहाँ पे SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। व्हाट इज SP, सुपर प्रॉफिट। हाउ विल आई गेट दैट,
एपी माइनस एनपी, एपी जो आपको कमाना चाहिए, सॉरी एनपी इज व्हाट यू शुड हैव अर्नड, व्हाट यू आर, मालूम पड़ा कि नहीं, इज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हो गया कि नहीं? श्योर। ये वापस अपना हो गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का पार्ट 3। तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया रेशियो के रिगार्डिंग, सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग व्हाट, गुडविल एंट्रीज एंड ऑल। तीसरा पार्ट हमने डिस्कस किया जहां पे अगर पूछेगा कि वैल्यू करो गुडविल को, दैट कैन बी इन केस ऑफ एडमिशन, कैन बी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, कैन बी इन केस ऑफ डेथ, कैन बी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आल्सो। डिसोल्यूशन में नहीं आएगा, पार्ट मी फॉर दैट, डिसोल्यूशन में सब नहीं आएगा। पहले बड़ा तो एडमिशन आवे, रिटायरमेंट आवे, डेथ आवे, दे कैन आस्क व्हाट, वैल्यू गुडविल। दिस वे वी कैन डू इट। क्लियर हो गया? किसको डाउट है इसमें? श्योर। सम्स, ठीक है। सम्स में पार्ट 4 नाउ डायरेक्टली विल टेक सम्स, मतलब विल टेक रैंडम, पूरा एक रफ नोट टाइप पूरा बनाऊंगा, एक दिखा दूंगा बाद में, आई विल आस्क यू टू सॉल्व वन सम राइट नाउ, तो अपना पूरा रिवीजन एडमिशन का सही से हो जाएगा। ऑफ कोर्स एक सम करने पे यू कैन नॉट बी लाइक कि मेरे को पूरा एडमिशन आ गया, तो आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस, तो ये रिवीजन लेक्चर्स है, इसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू टेक 40 30 सम्स अगेन। आपको खुद से ही रैंडमली सम्स पिक करना है। अब अगर आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली प्रेफर टू टेक बोर्ड प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो हमने सम्स किए ऑफ कोर्स लिंक करके रखा है अपने पेज नंबर को, तो यू कैन ऑलवेज रेफर दोस सम्स आल्सो रेफरेंस के लिए। नोट्स लिखा है मैंने, तो नोट्स को रेफर कर सकते हो आप रेफरेंस के लिए। वो जो सारा जितना भी आपने जैकपॉट क्रिएट किया है, वो सारा का सारा जैकपॉट गोल्ड माइन आपको अभी यूज करना है फॉर रिवीजन पर्पस। क्लियर है कि नहीं? श्योर। हाउ मेनी अकाउंट्स डू वी प्रिपेयर? पहला वी प्रिपेयर ऑन हियर, विल प्रिपेयर विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन। नीचे क्या आएगा? गुडविल। याद आ रहा है पूरा प्रिंट साम, द मोमेंट यू हैव एडमिशन इन माइंड, आपके माइंड में वो डबल शीट वाला सोल्यूशन आना चाहिए। यहाँ पे रिवैल्यूएशन, गुडविल, बराबर, ये 3 सलंग में बन गया। ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। फॉर्मेट तो माइंड में चौका होना चाहिए भाई। अच्छा, कभी कभार पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, कभी कभार पार्टनर्स करंट छोड़ दे, पार्टनर्स कैपिटल ही बनाना है, अपने को मगजमारी पालना नहीं है। ये क्लियर हो गया? हाँ बोल। एनीवन वांट्स टू हैव टी? 1 सेकंड वेट। दरा व्हाट हैपेंड बोलो। सो अकाउंट्स बनाएंगे, स्टेप्स याद है अपन ने बनाए अपने लिए, कन्वीनियंस के लिए स्टेप्स बनाए, वो स्टेप को फॉलो करना है एंड वी आर सॉर्टेड। स्टेप नंबर 1, एक मिनट रुको, कोई बोलना नहीं। स्टेप नंबर 1, इफ यू रिमेंबर, इट वाज रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल। बराबर है, सुनो, सिर्फ डाइजेस्ट करने का ट्राई करो, कंसीव इट प्लीज। पहला पॉइंट क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्ड व्हाट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल। कैश बैंक आ जाएगा डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल सी माने क्रेडिट, विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया कि नहीं? सेकंड स्टेप, रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस। Distribute what? Reserve and surplus among the old partners in sacrifice। बोलना ही नहीं, सिर्फ एक जगह है और एक जगह एक्सेप्शन में आता है वो sacrifice, बाकी पूरे चैप्टर में रट लो old ratio ही है। Everywhere you'll have old ratio, only one single place you'll have sacrifice ratio, जहाँ पे वो नया पार्टनर क्या लेके आता है, गुडविल कैश में लेके आएगा, वहीं पे we'll have sacrifice ratio, else otherwise everywhere we'll have old ratio। So second step क्या है? Distribute reserve and surplus in which ratio? Old ratio। Step 3 कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां पे गुडविल वो लेके रहे, कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। स्टेप 3 इज व्हाट? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। स्टेप 1 रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप 3 कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। स्टेप 4 गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट पूरा हमने डिटेल में भी डिस्कस किया, 3 अलग पार्ट्स थे, तो स्टेप 4 हो गया है, कौन सा? गुडविल एडजस्टमेंट। स्टेप 5 रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर द क्वेश्चन जो किया रहेगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कब और क्रेडिट करेंगे कब? अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सर लॉस कब होगा? एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, क्या हो गया? प्रॉफिट। एसेट का वैल्यू गिर रहा है, क्या हो गया? लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस, उस हिसाब से व्हाट विल वी डू? विल डेबिट और वी विल क्रेडिट विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी क्लियर है। तो स्टेप नंबर 5 इज रिकॉर्ड व्हाट? रिवैल्यूएशन एंट्रीज, ये भी हो गई। अच्छा, लॉस होगा तो वी विल डेबिट विच अकाउंट? लॉस होगा तो वी विल डेबिट विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? जो भी लॉस का नाम रहेगा। प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट विल वी डू? वी विल क्रेडिट विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन। डेबिट में जो कंसर्न अकाउंट रहेगा वो आएगा।
एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, ओपी एंट्री ट्राई कर, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एंट्री क्या बनेगा, पहले बोल प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट व्हाट विल वी डू, वी विल क्रेडिट विच अकाउंट, रीवैल्यूएशन, डेबिट क्या होगा, एसेट, एंट्री क्या बन गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लॉस हो गया है, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, प्रॉफिट के लॉस, सोच के बोलना, मैंने घुमाया है, लायबिलिटी बढ़ गया है, लायबिलिटी बढ़ा है कि बोला प्रॉफिट, यहां पे बोला है कोई प्रॉफिट, 100% इज राइट। वो मेरे को चाहिए था कोई जागे, कौन था प्रॉफिट वाला, लायबिलिटी बढ़ा है बॉस, प्रॉफिट अभन आदमी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। अरे बैंक लोन था 1 लाख का, 1.5 लाख का बैंक लोन हो गया, इट्स अ लॉस ओनली, ऑफ कोर्स, क्लियर है कि नहीं, तो लायबिलिटी बढ़ा, इट्स अ लॉस, तो व्हाट विल वी डू, लॉस में एंट्री क्या रहेगी, डेबिट विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन, वो तो फिक्स है, टू व्हाट, लायबिलिटी, एकदम सिंपल लॉजिक है। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन, लॉस होगा तो डेबिट होगा। बहुत तुम क्या हुआ बोल, कुछ तकलीफ है, डाउट है, कोई बोल रहा है, ये डाउट पूछ नहीं रहा है, पक्का है, एनीवन having doubts in this? अच्छा, after we are done with revaluation entries, what will we do now? Close, close कौन सा काउंट करेंगे, revaluation हमेशा सबसे पहले करना है, ट्रांसफर टू इन, सैक्रिफाइस रेशियो, डूब मरो, इन विद रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस किधर आएगा ही नहीं, सिर्फ एक जगह पे, एक मिनट, सैक्रिफाइस एक ही जगह पे, निर्मा कहां पे आता है, बस वही जगह पे सैक्रिफाइस चाहिए, बाकी सब जगह पे क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो, बराबर है कि नहीं, पूरा रटा दिया चैप्टर भाई, पहले पूरा रटाया हुआ है, तो मतलब ऐसा है कि अभी वापस बात करें तो याद आ रहा है कि हाँ ये सारी चीजें की थी। सो गुडविल, अरे सैक्रिफाइस ही बढ़ गया, सो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, वो क्लोज करेंगे, एंड वी ट्रांसफर द बैलेंस टू विच पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, तो क्लोज हो गया रिवैल्यूएशन। नाउ व्हाट विल बी क्लोज, बैलेंस इफ एनी ट्रांसफर टू डूब मरा असेट साइड, बैलेंस इफ एनी विल गो टू द असेट साइड, बराबर कि नहीं, बहुत बार बैलेंस नहीं होता है, राइट ऑफ हो चुका होता है, बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस है अगर कहा जाएगा असेट साइड। नाउ क्लोज व्हाट, कैश स्लैश बैंक, ट्रांसफर टू असेट साइड, नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू लायबिलिटी, बैलेंस शीट विल टैली। कभी कभार सम के एंड में कैसी चीजें आती है, सम के एंड में आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा जहां पे आई विल क्रिएट वन सिचुएशन, क्लियर है, यहाँ पे ध्यान दें, कैपिटल ये आता है, इट कैन कम इन रिटायरमेंट ऑल्सो, इट कैन कम इन एडमिशन ऑल्सो, इट कैन कम एनीवेयर, कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर वो समझ में आ गया ना तो कोई भी पार्ट ऐसा है ही नहीं एडमिशन में और रिटायरमेंट जो आपको नहीं आवे, 10 में 10 कंफर्म है, 10 on 10 कंफर्म, मतलब एकदम कंफर्म, क्लियर है कि नहीं, क्या हुआ, 10, 8, 8, 5, 12, यहाँ पे आओ, अरे अभी ठीक है, नसीब ही फूटे हैं, You will go below earth, down to earth, काट दूंगा, बोलूंगा below earth, I am randomly taking one example, ठीक है, वो तो मेरे डीएनए में ही है, तो टेंशन ना ले। सो विल हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझो रेशियो दिया है 1:1:2, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ए ठीक है, सी इज अ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है वो लेके आया अरे 1 लाख रुपया, ठीक है, और कोई एंट्री यही नहीं है यहाँ पे बी के डेबिट साइड में 4 लाख, सॉरी क्रेडिट साइड में, पार्डन मी,
4 लाख है। क्रेडिट में कितना है? 4 लाख। डेबिट में है 3,20,000। सो क्रेडिट में कितना है? 4 लाख। डेबिट में कितना है? 3,20,000। यहां पे है समझो 80,000 और यहां पे है 70,000। ठीक है, उन्होंने क्या बोला अभी? ये पहले सिचुएशन क्लियर है? मतलब डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल लाया है मैंने, टोटल ला लिया है। एंट्रीज आई रहेगी बहुत सारी, वो सब एंट्रीज क्लब करके डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैंने आपको दे दिया है। क्लियर है कि नहीं? अब उन्होंने बोला है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल बैलेंसेस इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, टू कीप द कैपिटल इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, कीपिंग हुज कैपिटल एज बेस? सीज का। हमेशा जो नया पार्टनर रहेगा उसका कैपिटल बेस बनता है। अब मेरी बात, वो स्टेटमेंट फिक्स है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, वो देख के अपने को क्लिक होता है कि भाई ये कौन सा है? कैपिटल एडजस्टमेंट का बीमारी एंड में आ गया। बराबर है कि नहीं? अब हमें करना क्या है? सम का एंड है, सम के एंड में आएगा ये। करना क्या है? 2 शेयर है किसका? कितना लेके आया? 1 लाख। तो 1 शेयर कितना लाया? 50। पहले ये ढूंढना है कि 1 शेयर का वैल्यू कितना, क्योंकि 1 शेयर का वैल्यू 50,000 है। मतलब ए और बी के पास भी 50,000 होना चाहिए कि नहीं? क्लोजिंग बैलेंस में कितना होना चाहिए? 50। बराबर कि नहीं? तो आ जाओ, क्लोज करना है। पहले ऐसे लिखेंगे, सी क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड 1 लाख था, डेबिट में भी कुछ नहीं था, तो यहां पे कितना आ गया? क्या लिखेंगे यहां पे? 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1 लाख। पहले ये क्लियर है कि नहीं? अब आई ऑल्सो गॉट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी। भाई सर बट 50 नहीं आ रहा है सर, ये 4 लाख है, ये 3,20,000 80 होना चाहिए सर, 50 रॉन्ग है। ऑफकोर्स रॉन्ग है, बट हम लोग कैपिटल बैलेंसेस को रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 50-50 1 लाख होने के बाद जो डेफिसिट है या जो सरप्लस है वो पैसा वो लेके जाएगा या लेके आएगा? कौन? ऑल पार्टनर। जैसे कि यहां पे कितना? 4 लाख था, दिखा दो। पहले मैंने क्या किया? अगेन वेट, पहले मैंने टोटलिंग कर लिया, पहले सब क्लोज कर लिया। अब हमने टोटलिंग किया, टोटलिंग करके क्लोज करना किसका अकाउंट है? पहले सी का। क्लोज किया सी का, जो क्लोजिंग बैलेंस आया सी का, मैंने पूछा भाई कितना है ये? 1 लाख। कितने शेयर के लिए? तो 1 शेयर कितना हुआ? 50। तो इनका भी 1 शेयर, इसका भी 1 शेयर, 50-50 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बट आपने क्या बोला? सर मिस्टेक है। मिस्टेक क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे 4 लाख है, ये कितना है? 3,20,000। कितना होना चाहिए? 80। 30,000 कम है ना, तो लिखो दो 30,000 यहाँ पे। ये पहले क्लियर है कि नहीं? पहले ये क्लियर है, लिखना कहां पे है वो तुम लोग गड़बड़ करते हो। नहीं होनी चाहिए गड़बड़। क्या? हाँ, होना ही नहीं चाहिए। आपने ये क्लोजिंग लिख दिया, देन आस्क योरसेल्फ ये कितना है? 4। ये दोनों मिला के कितना हो रहा था? ये कट के कितना हो रहा था? 370। डेफिसिट है ना अभी भी, 30 का डेफिसिट आ गया उधर। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? टेक्निकली सरप्लस ही है, डेफिसिट नहीं है वो। ये क्लियर है? श्योर? मतलब उसने बिजनेस में लाया हुआ 4 लाख है, गया कितना उसके पास से? 3,20,000। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस कितना? 80 होना चाहिए। अपन दे कितना रहे उसको क्लोजिंग में? 50। तो 30,000 वो लेके जाएगा सरप्लस में। ये पहले क्लियर हो गया, ये लॉजिक हो गया। सर मैजिक क्या है? मैजिक कुछ नहीं है भाई, तू पहले ये लिख देगा, तो ये लिख देगा, फिर चेक करेगा ये कितना है? 4। ये कितना है? 3,20 और 50, 370। अभी भी छोटा पड़ रहा है ये साइड, जो साइड छोटा पड़ेगा वहां पे लिख देना। ये केस में छोटा का डेबिट है तो डेबिट में लिख दिया। अब ये केस दे, ये कितना है? 80। ये कितना है? 70। बैलेंस कितना होना चाहिए? 10। दिया 50 बैलेंस उसको, तो 40 वो लेके आएगा। ये लॉजिक है। सर मैजिक प्लीज। ठीक है, ये कितना है? 80। यहाँ पे कितना है? ये कितना है? 1,20,000। छोटा कौन है इधर? तो छोटे में लिख दे भाई 40। अच्छा वेट, अब यहां पे या तो आएगा बाय बैंक टू बैंक, या फिर आएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अगर उन्होंने बोला क्लोजिंग अरे आर टू बी एडजस्टेड, क्या बोला उन्होंने? कैपिटल बैलेंसेस आर टू बी एडजस्टेड इन कैश, मतलब सरप्लस वो कैश में लेके जाएगा, डेफिसिट वो कैश में लेके आएगा। तो कृपा करके पहले कैश अकाउंट क्लोज ना करे, क्योंकि यहां से कहा जाएगा एंट्री कैश अकाउंट में, फिर कैश अकाउंट क्लोज होकर कहा जाएगा असेट साइड में। बट उन्होंने बोला करो करंट अकाउंट में, तो बिंदास यू कैन क्लोज विच अकाउंट? कैश अकाउंट यू कैन क्लोज
इसका एंट्री कहा जाएगा बाय विच अकाउंट? अभी ए है तो बाय एज करंट है, और नीचे इसके क्या होता है, नीचे इसके क्या होता है, असेट होता है कि नहीं होता है? तो असेट में आएगा एज करंट अकाउंट। पहले बड़ा कि नहीं? इसमें क्या लिखेंगे, टू बी है तो टू बी इज बराबर है, ये क्लियर है कि नहीं? इसके नीचे क्या होता है तो वो कहा जाएगा लायबिलिटीज में, मालूम पड़ा कि नहीं? एंड देन द बैलेंस शीट विल टैली एवरी ईच एंड एवरीथिंग हैव इन डिटेल आई हैव अनअर्थ, पूरा का पूरा डिटेल में हमने ले लिया है। क्लियर है? राइट नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 2024 एंड 2025 दोनों साल के बोर्ड पेपर्स का सम्स, किसका? एडमिशन का ही लेंगे, और वही सम का विल पास जर्नल एंट्री ऑल्सो। मालूम पड़ा? जितना जितना टाइम रिस्पेक्ट अलाउ करेगा उतना विल सी। मालूम पड़ा कि नहीं? बिकॉज आई एम हैविंग अ लेक्चर लालबाग एट 12:30, सो आई सी जितना हो सके उतना खींचूंगा मैं फटाफट से। एडमिशन का एक सम तो लेना ही है, 2025 का ले लो पहले, उसी सम का हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे, ताकि यू विल गेट टू नो हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज आल्सो। एंड जर्नल एंट्री से काइंड ऑफ तो मैं लर्न करवा दिया था पहले से ही, पोस्टिंग में हेल्प हो जाएगी। क्लियर है आपके पास? हाँ, ये बी का बचा नहीं है, हाँ उसका सरप्लस वो लेके जाएगा बैंक में। अगर समझो करंट अकाउंट नहीं बोला होता यहां पे, अगर समझो करंट अकाउंट नहीं बोला होता, क्या बोला होता कि एडजस्ट इन कैश एंड बैंक, तो यहां पे करंट अकाउंट के बदले क्या आता, बैंक। तो यहां पे डेबिट है तो बैंक में कहां पे आता, क्रेडिट में। उल्टा इफेक्ट लर्न किया हुआ ही है, यहां पे भी क्या आता, बैंक, यहां पे क्रेडिट है, वहां पे क्या पे आता, डेबिट में। एंड देन वी विल क्लोज बैंक अकाउंट। क्लियर है? श्योर? डू यू हैव 2025 बोर्ड पेपर? भेजा है, ओपन करो फटाफट से। We'll solve that 2025. Wait.